कैसे हो आप सब हैं? आशा करती हूँ सब अपने अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अभी टाइम हो गया है सुबह के 7-8 बज गए हैं और आज है बच्चों की छुट्टी। वैसे तो आज 1 जून है और आज से बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, पर आज संडे भी है। तो बस आज का काम थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा है। वैसे आज काम मेरा थोड़ा जल्दी निपट गया था। सुबह उठते ही बस मैंने रितिका ने मिलजुल कर गोबर बारी का काम निपटा लिया। उसके बाद फिर कपड़े धुलने की मशीन आज सुबह उठते ही चला दी थी, तो बस साथ के साथ जैसे निकालने का काम चल रहा था। अभी अपना वो काम समेट कर फिर हम दोनों माँ बेटी लग गए थे कपड़े निचोड़ने में। और बस कपड़े धुलने के बाद फिर जो 1-2 चादर थी वो मशीन में डालकर नहाना धोना किया और अभी खाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो थोड़ी सी तो मैंने अभी के लिए तो बना ली है पनीर की भुर्जी। कल दूध फट गया था और काफी सारा पनीर बन गया है, तो बस भुर्जी तो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी बनाई है कि हमारा फिलहाल का काम चल जाए। उसके बाद फिर बनाएंगे कुछ स्पेशल, क्योंकि पनीर की भुर्जी हमारे घर में बहुत कम बनती है क्योंकि सबको पसंद नहीं है। और देखिए पनीर हो या कोई भी सब्जी लगा लीजिए, वो चाहे कितनी भी मतलब ऐसी शाही सब्जी लगा लीजिए, घर में सबको पसंद नहीं आते हैं तो फिर नहीं बनती है। और आज इन्हें करवानी थी यहाँ पर फिटिंग, जो कि हम कई दिन से सोच रहे थे। बल्कि जब से हमने यहाँ से ये रसोई बंद करवाई है ना, तब से ये था कि भाई इन्वर्टर वगैरह का तो यहाँ पर लाइट का कोई कनेक्शन नहीं था। हाँ, लाइट की तो हमने डोरी वगैरह लगाई हुई थी, लेकिन एक तो आजकल मौसम ऐसा चल रहा है, दूसरा लाइट कभी आती है कभी नहीं आती है, तो रात का खाना लगभग अंधेरे में बनाना पड़ता था। तो इसलिए बस आज ये काम तो हो गया है। अभी जैसे एक तो फिटिंग हो गई है, दूसरा इन्वर्टर का कनेक्शन हो गया है। तो बारिश वगैरह के मौसम में या फिर वैसे भी इधर आना जाना होगा, खाना वाना बनाएंगे तो लाइट आ जाएगी। कई दिन से बड़ी दिक्कत हो रखी थी और ये बस इनका काम हुआ ही था कि इतनी देर में ही बारिश आ गई। तो मैंने, शांत ने और इन्होंने सब ने मिलकर भैंसों को बाहर निकाला। देखिए ठंडा मौसम है और भैंस अंदर बंधी हुई थी। और खुले मौसम का और गर्मियों की बारिश का तो मजा ही कुछ अलग होता है। वैसे तो देखिए इस बार इतनी ज्यादा गर्मी अभी तक तो हो नहीं रही है, रोज थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है हमारे यहाँ। इतनी ज्यादा बारिश तो नहीं हुई है, हाँ, लेकिन ये है कि डेली थोड़ी बहुत बारिश तो हो ही जाती है। बाकी आंधी का तो आप सबको पता ही है। और अभी आप सबसे सुबह मुलाकात हो रही है, तो कपड़े धुलने की मशीन हमने यहाँ पर रख ली है, बोर्ड वगैरह लगवा लिया था। कई दिन से सोच रही थी मैं, जैसे बाथरूम में मशीन रखने के बाद एक तो ये हो जाता है कि जगह थोड़ी सी कम है और दूसरा नहाना धोना होता है, तो छींटे लगने से, पानी लगने से मशीन बिल्कुल खराब हो गई थी। तो बस वहाँ की थोड़ी सी साफ सफाई की, गेहूँ वगैरह सब जो भी रखे थे वहाँ से उठ गए थे। उसके बाद फिर मशीन लगाई, थोड़ा बहुत जो सामान था वो उठाया और फिर हम आ गए थे ये घिया और तोरी के बीज बोने के लिए। बोए तो हमने पहले भी थे, लेकिन वो 1-2 बेल जो उगी थी गर्मी की वजह से खत्म हो गई। अभी मौसम काफी अच्छा था तो सोचा कि बेल और बीज देते हैं। और ये हमारी तूड़ी, बुंगा बोलते हैं हमारे यहाँ तो देसी भाषा में। खेत में जैसे तूड़ी इकट्ठी करके उसके ऊपर पोड़े वगैरह लगाकर छोड़ देते हैं तो उसको बुंगा बोलते हैं। और लगभग घिया-तोरी की जो बेल रहती है ना, वो तूड़ी के ऊपर ही बीजते हैं ताकि बेल बढ़ने पर हम उसके ऊपर बेल को चढ़ा सकें। और ये इन्होंने तैयार किए थे बीज। तो ये तो हाइब्रिड हैं, और जो बिल्कुल छोटा बीज रहता है ना, जैसा तरबूज का बीज होता है वैसा, उसको वो देसी तोरी का बीज होता है। और ये जो थोड़ा सा मोटा है, इसको हमारे यहाँ तो गिलगिल तोरी बोलते हैं। तो ये तोरी साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन देखिए खाने में देसी तोरी की सब्जी ज्यादा अच्छी लगती है। बाकी हमने तो दोनों तरह की बीजी हैं। तो ये सारा बीज इन्होंने इकट्ठा किया है खेत लेकर जाने के लिए। और ये देखिए हमारे यहाँ पर भी अभी काफी सारी पौध तैयार हो रखी हैं घिया तोरी की, लेकिन इनको अभी थोड़ा सा और बढ़ने देते हैं। बाद में जैसे थोड़ी बहुत 1-2 बाहर लगा लेंगे और 1-2 ये जैसे थोड़ी बहुत खेत लेकर जाएंगे। और ये अपने आप उगी थी, जैसे थोड़ा बहुत पिछले साल हमने घिया वगैरह बीजी थी, तोरी के बीज गिर गए होंगे तो अपने आप ही उगी हुई है। और अपने आप उगी हुई बेल वगैरह या कोई भी सब्जी लगा लीजिए ज्यादा। तो अभी गैस पर तो मैंने रख दिए थे आलू उबलने के लिए, बस हमारी नहा धोकर खाने की तैयारी शुरू हो गई है। और आलू उबल गए थे, उसके बाद फिर ये देखिए कभी कभी मेरा भी मन करता है बच्चों के साथ कुछ ना कुछ खुरापात करने का।
तो रितिका का ये रहता है कि जब भी मैं इसको आलू वगैरह निकालने के लिए बोलती हूँ तो चक्कू से निकालती है। तो आज बस मैं भी वही कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन मुझसे तो हो नहीं पाया। लास्ट में फिर वो काम रितिका ने ही किया था। अभी आलू हल्के से ठंडे हो गए थे, तो इनको छीलकर फ्रीजर में रख दिया, क्योंकि मुझे चाहिए थे ठंडे आलू और फ्रिज में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने 5-10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिए। और इधर कढ़ाई में एक कड़छी से भी मैंने थोड़ा सा कम तेल गरम किया था। फिर उसमें लहसुन, प्याज और हरी मिर्च डाल दी। हल्की सी प्याज बनी थी, उसके बाद फिर ये टमाटर और नमक डाल दिया। सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और अभी इसमें मैं डालूंगी 2-4 खड़े मसाले। खड़े मसाले वैसे देखिए, बड़ी इलायची तो मेरे पास है नहीं, छोटी इलायची, 2 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 8-10 काजू डाल दिए। और साथ में डाली हैं ये 8-10 लाल मिर्च। ये चटनी वाली मिर्च है, इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती है, लेकिन मैंने साबुत डाल दी थी। उसके बाद लगा कि साबुत मिर्च तो नहीं डालनी चाहिए थी, तो बस मैंने इनके थोड़े से मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, बीच में से तोड़ दिए। बस अभी थोड़ा सा पानी डालकर ढककर पकने के लिए छोड़ दिया। और तब तक ये थोड़े से काजू बादाम ले लिए हैं, इनको और अच्छे से कोट लेते हैं। तो जी तैयारी देखकर तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि कुछ ना कुछ तो स्पेशल बनने जा रहा है। तो आज बनाएंगे पनीर मलाई कोफ्ता। तो बस ये हमारे सारे मिर्च मसाले अच्छे से पक गए थे, तो इनको मैंने एक कटोरे में निकाल लिया है। इनको तो रखेंगे ठंडा होने के लिए। और तब तक कढ़ाई को साफ करके रख दिया था मैंने। और अभी देखेंगे अपनी आगे की तैयारी। तो ये मैंने पनीर ऐसे ही हाथ से ही मिक्स कर लिया, कद्दूकस नहीं किया था। उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा जैसे हरी मिर्च, लहसुन कूट कर रखी थी वो डाली है। और जो मैंने काजू और बादाम कूट लिए थे ना, वो डाल दिए। और देखिए, काजू बादाम घर पर हो तो डालें, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फिर आलू अच्छे से ठंडे हो गए थे, तो इनको गैस में से निकाल लिया है। और फिर डाल दिया है ये 3 चम्मच के आसपास मैदा। आपके पास हो तो आप जैसे 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच अरारोट डाल सकते हैं। बाकी देखिए, अरारोट वगैरह ये सारी चीज़ें घर पर आसानी से नहीं मिलती हैं। हाँ, मैदा देखिए गांव में भी मिल जाती है और लगभग हमारे घर में भी रहती है। तो बस अभी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इन सबको हम मिक्स करने के लिए हमें जैसे एकदम से पनीर को इतना ज़्यादा मथना नहीं है, या फिर ऐसे घिसना नहीं है कि ये घी छोड़ दे। बस हल्के हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर ले। और ये देखिए, अभी हमारा डो तैयार हो गया है। तो बस छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से जैसे हम गुलाब जामुन बनाते हैं, बस उसी साइज की ये छोटी छोटी हम गोलियां बनाकर तैयार कर लेंगे। और एक कटोरी में ले ली है मैंने सूखी मैदा। इसके ऊपर हम बिल्कुल हल्की हल्की सूखी मैदा की कोटिंग करेंगे, क्योंकि जैसे हमने इसमें पनीर भी डाला है और साथ में आलू है। अगर हम मैदा नहीं लगाएंगे ना, तो ये हल्के से नरम हो जाते हैं और आलू हमारे पानी छोड़ देते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मैदा की कोटिंग करेंगे ना, तो आपका एक भी कोफ्ता नहीं फटेगा। नहीं तो ज़्यादातर हम जैसे मलाई कोफ्ता, पनीर के कोफ्ते बनाते हैं ना, तो फटने का बड़ा डर रहता है। तो आप ऐसे बनाकर देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट आपके कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। तो तेल गर्म हो गया, तो सबसे पहले मैंने एक कोफ्ता इसमें डालकर देख लिया है, क्योंकि देखिए मैदा वगैरह थोड़ी बहुत कम होगी। जैसे फटे ना, तो थोड़ी सी मैदा और डाल ले। बाकी हमारा तो बिल्कुल सही बनकर तैयार हुआ था। तो चलिए, अभी झटपट से मैंने आधे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए थे, और बाकी का बनाने का काम अपना साथ ही साथ चलता रहेगा। तेल अच्छे से गर्म हो गया था। एक आप सबने देखा होगा कि कलर थोड़ा सा ज़्यादा सुनहरा हो गया था, तो मैंने गैस को थोड़ा सा धीमा कर दिया और तेल को जैसे हल्का सा ठंडा होने देते हैं। ठंडा तेल हो जाएगा ना, उसके बाद फिर इसमें जैसे ये सारे के सारे हम कोफ्ते डाल देंगे और बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इनको पकाएंगे। एक बार ऐसा लगे ना कि हल्का सा कलर बदल गया है, थोड़े से सुनहरे हो गए हैं, उसके बाद फिर चम्मच से इनको अच्छे से अलट पलट ले। साथ के साथ देखिए, आप पलटने की कोशिश करेंगे ना तो फूट जाएंगे। चाहे हम मैदा मिलाए या कुछ भी मिलाए, रहते तो थोड़े से नरम है। हाँ, एक बार अच्छे से सीख जाएंगे ना, उसके बाद फिर आप कैसे भी अलट पलट कर अच्छे से सेक लें। और ये देखिए, हमारे मतलब 1-2 जितना भी कोफ्ता सीखता जा रहा था, मैंने साथ के साथ बाहर निकाल लिया था। ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि भाई एक बार में ही सारे सीखेंगे, क्योंकि एक तो ये हो जाता है कि भाई साइज थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो जाता है। और ये सारी बातें तो देखिए, हम खाना बनाते हैं तो थोड़ा सा हमें आइडिया भी रहता है और अंदाज भी आ जाता है। तो ये तो हमारी डेली की बातें हैं। बस ये है कि थोड़ा बहुत कुछ अलग बनाते हैं तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जी बस मैंने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर सारे के सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए और बड़े ही अच्छे बनते जा रहे थे।
और मैंने सच बताऊं तो कोफ्ते बनाए थे थोड़े से ज़्यादा। सब्जी में तो देखिए कम ही जाएंगे, पर यह है कि वैसे भी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। खटाई रखी ही है तो बच्चे तो ऐसे भी खटाई के साथ खा लेंगे। एक तरह से हमारे ये पनीर और आलू के पकौड़े ही बनकर तैयार हो गए हैं। तो जी कोफ्ते बन गए हैं। ये देखिए अभी आप सबको एक फोड़ कर दिखा देती हूँ। अंदर तक बड़े ही अच्छे से पके हुए हैं। तो बस इनको तो रख देते हैं उठाकर और अभी देख लेते हैं अपनी तड़का लगाने की तैयारी। तो कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा तेल था वो मैंने निकाल दिया है और मसाले पीसने का काम आज इन्होंने कर दिया था। हमारी मिक्सी हो गई थी खराब, तो बस ये मिक्सी मैंने मेरी छोटी सिस्टर के यहाँ से मंगाई। और नई नई कोई भी चीज़ आती है तो हमें चलाने में थोड़ा सा डर लगता है। मुझे तो देखिए बहुत ज़्यादा लगता है, ये रहता है कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो बस आज मसाले पीसने का काम मैंने इनसे ही करवा लिया था। तो बस अभी हम इस ग्रेवी को, जो हमारी मोटी वाली छलनी रहती है ना, मैं तो इससे जैसे लस्सी छानती हूँ, ये थोड़ी सी मोटी रहती है हमारी चाय वगैरह दूध की जो छलनी रहती है उससे। तो इसमें से निकाल लेंगे। थोड़ा बहुत चाहे तो आप पानी भी डाल सकते हैं, ये देखिए। और एक बार छानने के बाद जो थोड़ा बहुत जैसे मोटा पेस्ट था ना, दरदरा सा हमारा पेस्ट रह गया था, वो मैंने फिर से मिक्सी में घुमाकर सारा का सारा अच्छे से छान लिया है। और अभी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम किया, उसके बाद बस इसमें जीरा डाला, थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च डाल दी, और कोई मिर्च मसाला कुछ भी नहीं डाला है। 1 मिनट के लिए तेल में मिक्स किया और उसके बाद फिर डाल दी ये हमारी ग्रेवी। अच्छे से हम ग्रेवी को कर लेंगे मिक्स। और देखिए पकाने का तो कोई चक्कर है नहीं, क्योंकि सारे मसाले पहले से ही बड़े अच्छे से पके हुए हैं। अभी हमारा जो बर्तन है और जो मिक्सी का जार है उसमें जितनी भी ग्रेवी रह गई थी सारी मैंने अच्छे से जैसे थोड़ा सा पानी डालकर फिर से इसमें मिक्स कर दिया है, और साथ में डाल दिया है बिल्कुल थोड़ा सा नमक। बस अभी गैस को थोड़ा सा धीमा करके इसको 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे और ये हमारी ग्रेवी भी बनकर तैयार हो जाएगी। अगर थोड़ी सी ज़्यादा थिक लगे तो आप पानी डाल सकते हैं, बाकी देखिए ग्रेवी तो हमें थोड़ी थिक ही चाहिए। और ये है घर के दूध की एकदम फ्रेश मलाई, क्योंकि बाकी तो हमारे यहाँ गांव में जैसे क्रीम वगैरह कुछ मिलता भी नहीं, और घर पर दूध है तो देखिए क्रीम वगैरह की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि घर के दूध दही मक्खन की तो कोई बराबरी ही नहीं होती। तो बस अभी इसमें मैंने 1 चम्मच भर कर मलाई डाल दी है। मलाई को कर दिया है अच्छे से मिक्स, और ये देखिए ग्रेवी हमारी कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है। और खाने में हम कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं और हमारी अच्छी बनती है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो बस ग्रेवी तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर अभी मैंने आटा लगा लिया है। तो आटे में मैंने थोड़ा सा जैसे स्वाद अनुसार नमक और आधी कटोरी के आसपास दही डाली है, क्योंकि आज की सब्जी तो हमारी स्पेशल है ही, तो साथ में खाने में भी कुछ ना कुछ स्पेशल बनना चाहिए। तो अभी मैंने सोचा है कि बस गेहूं के आटे के सिंपल जो जीरा पराठा रहते हैं ना वही बनाएंगे, जैसे नान वगैरह कुलचे मैदा का कुछ नहीं बनाएंगे। तो ये मैंने आधी चम्मच से भी थोड़ा सा कम नमक लिया है। इसमें थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च डाली है, और साथ में डाला काफ़ी सारा भुना हुआ जीरा। सारी चीज़ों को अच्छे से कर लिया है मिक्स। और उसके बाद फिर सबसे पहले तो गाय की रोटी बनाई है, और अभी शुरू हो गई है मेरी पराठे बनाने की तैयारी। तो सिंपल रोटी बनाई, उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा घी लगाया, और फिर जो हमने मसाला बनाकर तैयार किया था ना वो डाल दिया। और ये देखिए आज मैंने ये अपना डोसा बनाने वाला तवा ले लिया है, क्योंकि मेरा जो गैस का तवा वो थोड़ा हल्का ज़्यादा है। और दूसरा मेरा मन था आज थोड़े से बड़े बड़े पराठे बनाने का, तो बस मैंने ये वाला तवा रख लिया है। और अभी इस पर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा घी लगाकर अच्छे से हम हमारे पराठों को सेक लेंगे। और ये पराठे भी है ना, जैसे थोड़ा सा हम नमक मिर्च वगैरह डालकर बनाते हैं तो खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इस तरह की जैसे पनीर की सब्जी हो गई या फिर कोई भी स्पेशल सब्जी बनाते हैं तो उसके साथ ज़्यादातर पराठों का ही कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा बैठता है। तो जी ये देखिए पराठे हमारे एकदम सॉफ्ट भी बने हैं और ठीक ठाक सी लेयर भी बनी है, क्योंकि मैंने एकदम सिंपल तरीके से बनाई है। ये देखिए। तो चलिए अभी लगा लेते हैं प्लेट। सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो ये हमारी आज की स्पेशल ग्रेवी, और इसमें मैंने डाल दिए हैं कोफ्ते, और ऊपर से डालेंगे 1 चम्मच अपनी घर की फ्रेश। तो ये थी हमारी आज की स्पेशल शाही सब्जी। कैसी बनी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप सबको पता ही है कि थाली वगैरह लगाने का काम रितिका का रहता है। और आज मैंने बिल्कुल सिंपल थाली रखी है, पनीर मलाई कोफ्ता और साथ में पराठे, और लस्सी के बगैर तो देखिए थाली अधूरी है। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और ये देखिए हमारे कोफ्ते एकदम सॉफ्ट बने हैं। तो चलिए
अभी सारा काम मैंने निपटा लिया है, खाना वाना भी हो गया था। उसके बाद फिर मैं लेट गई थी, किचन को अच्छे से साफ़ किया और फिर अपना जैसे बर्तन वगैरह सब साफ़ करने का काम था, फिर मुझे पहुंचाना था आप सब तक वो लोग। तो बस वो सारा काम मैंने खाना बनाने के बाद जल्दी जल्दी समेटा था, क्योंकि आज काम थोड़ा सा लेट चल रहा था मेरा। और बस मेरा फ़ोन का काम ख़त्म हुआ था, इतनी देर में ये भी आ गए थे, तो इनके लिए मैंने थाली लगा दी है। ये बस मसाले वगैरह पीसने का काम हुआ था ना, उसके बाद फिर चले गए थे खेत। और ये देखिए बाहर का मौसम बड़ा ही अच्छा हो रखा है। आंधी आई थी तो हमें तो फिर उठना ही था। वैसे आजकल दोपहर में आराम करने को नहीं मिलता है बिल्कुल भी, काम निपटता है उसके बाद फिर मौसम ऐसा हो जाता है। पर आज आंधी नहीं आई थी, साथ के साथ बारिश आई थी, तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। और आज हमारी बिच्छू बंटी में फूल भी बहुत ज़्यादा खिले हुए हैं। देखिए मौसम बदलता है तो पेड़ पौधे तो खुश होते ही हैं। और अभी मुझे जाना था ये सूट सिलवाने के लिए, बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं तो देखिए मायके तो मुझे जाना ही है। तो ये एक दो सूट मेरे पास रखा था, बस अभी इसको सिलवाने के लिए देकर आऊंगी। और आप सबसे लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। क्योंकि आप सब भी पूछ रहे थे कि दीदी बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, घर कब जाओगे। तो देखिए 2-4 दिन का तो टाइम लगेगा ही। एक तो मौसम ऐसा हो रखा है और दूसरा अभी इनका खेत का काम चल रहा है, वो खत्म होने के बाद फिर जाएंगे। तो जी चलिए फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।